ध्यान से देखो इस इमेज को, ये मैं हूँ आज से 5 साल पहले, एक साइड लाइंड कैरेक्टर। अगर मेरी लाइफ एक मूवी होती तो मैं खुद भी उसे कभी नहीं देखना चाहती। इतनी बोरिंग, इतनी पकाऊ लाइफ बस चल रही थी। मैं अपनी जिंदगी में प्रेजेंट तो थी, बट मैं उसको खुल के जी नहीं रही थी। आई वॉज नॉट लीडिंग माई लाइफ एंड दिस इज मी टुडे। मैं स्टेजेस पर जाती हूँ, आई एम द मेन कैरेक्टर देयर। आई वॉक इन टू माई ऑफिस, मेरी 40 लोगों की टीम है, आई एम द मेन कैरेक्टर देयर। अपनी फैमिली में आई एम द मेन कैरेक्टर, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आई एम द मेन कैरेक्टर। एंड इससे पहले कि आप इस पूरी चीज को मिसअंडरस्टैंड करो, ये वीडियो एरोगेंस के बारे में नहीं है, या किसी को डोमिनेट करने के बारे में नहीं है, या ये फील करने के बारे में नहीं है कि आप किसी से बेटर हो। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ ये वीडियो किस बारे में है। आप एक इंसान से मिलते हो, वो ज्यादा बात नहीं कर रहा होता, वो बहुत लाउड नहीं होता, वो कुछ बनने का प्रिटेंड नहीं कर रहा होता, बट उस इंसान के पास एक मैग्नेटिक ऑरा होता है। वो इंसान कुछ ना कर भी इतना मैग्नेटिक होता है कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता है। लोगों की नजरों में वो एक परफेक्ट इंसान होता है। उसकी कही गई हर बात, उसकी करी हुई हर चीज हर एक इंसान को बहुत अच्छी लगती है। एंड आपको ऐसा लगता होगा दैट आई वांट दिस एनर्जी, एंड यही है द मेन कैरेक्टर एनर्जी। और आपको ऐसा लगता होगा आई ऑल्सो वांट दिस एनर्जी, बट सच पता है क्या है, ये एनर्जी किसी को देख के कॉपी नहीं करी जा सकती। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अगर एक इंसान की पर्सनालिटी में हो तो वो जहाँ जाए वो वहाँ मेन कैरेक्टर बन सकता है। मेन कैरेक्टर एनर्जी ना कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको में भी कोई बहुत कॉन्फिडेंट आदमी मिले बट आपको वो बिल्कुल ही बेवकूफ लगे। मेन कैरेक्टर एनर्जी कोई एस्थेटिक्स या कोई पर्सनालिटी नहीं है। मेन कैरेक्टर एनर्जी इज अ सीरीज ऑफ थिंग्स जो आप करते हो जिससे आप हर जगह बहुत डिजायरेबल बन जाते हो, जिससे आप करिज्मेटिक बन जाते हो, जिससे आप हर किसी की नजर में एकदम परफेक्ट बन जाते हो। 5 साल पहले की जो मैंने आपको फोटो दिखाई, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैजिकली एक दिन मैं कॉन्फिडेंट बन गई। आई जस्ट स्टॉप्ड लिविंग एज अ साइड कैरेक्टर एंड बस उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि मेन कैरेक्टर एनर्जी आप कैसे डेवलप करते हो। एंड ये चीज मैं बस कहने के लिए नहीं कह रही, बट ट्रस्ट मी, आज आपको ये वीडियो मिली है, इसका एक पर्पज है। शायद आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जिससे ट्रूली योर लाइफ विल चेंज। सबसे पहली चीज, कोई आपको पसंद करे, लाइक करे एंड कोई आपको रिस्पेक्ट करे, इन दो बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी की भी लाइकिंग ना बहुत सस्ती चीज होती है, बट रिस्पेक्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। कोई भी आपको लाइक कर लेगा अगर आप उनके हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, बट रिस्पेक्ट सिर्फ उसी इंसान को मिलती है जो सच में उसको डिजर्व करता है। मैं आपको एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल देती हूँ। सोचो एक फ्रेंड्स का ग्रुप है एंड उन सब में एक लड़का है जो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता। अब अगर वो लड़का ये चाहे कि उसके बाकी के फ्रेंड्स उसको लाइक करे, तो उसके लिए सबसे इजी चॉइस है कि वो उनके कहने पर ड्रिंक करे, उनके साथ पार्टी करे एंड उनके साथ एंजॉय करे। इससे क्योंकि उसने औरों के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, वो औरों के जैसा बन गया, तो हर कोई उसको पसंद करेगा। बट अगर वो यहीं पे ये फैसला लेता है, नहीं यार, आई डोंट वांट टू ड्रिंक, दिस इज नॉट मी, आई डोंट लाइक दिस, एंड वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट करता है दैट आई डोंट ड्रिंक, तो हो सकता है उस मोमेंट पे उसके सारे फ्रेंड्स उसको थोड़ा लेग पुलिंग करे कि प्लीज पी ले, तू तो कभी नहीं पीता, ये कर ले, वो कर ले। बट डीप इनसाइड हर एक बंदा उसको रिस्पेक्ट करेगा। हर एक वो बंदा जो पीता होगा वो उसको रिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज उस इंसान ने खुद को रिस्पेक्ट करा, उस इंसान ने अपनी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करा। एंड दिस इज समथिंग जो मैंने बार बार देखी है। लोग आपको सिर्फ उसी लेवल तक रिस्पेक्ट करते हैं जिस लेवल तक आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो। हाउ अदर्स ट्रीट यू इज अ मिरर ऑफ हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ। मेन कैरेक्टर एनर्जी कभी भी किसी को प्लीज नहीं करती है। इट डजंट कम फ्रॉम प्लीजिंग पीपल, इट इज ओनली अबाउट स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ, स्टैंडिंग बाय योर आइडियोलॉजीज, जस्ट फीलिंग दैट दीज आर माय एथिक्स एंड आई विल स्टैंड बाय देम। अगर आपके सभी दोस्त कभी कोई प्लान बनाते हैं ना एंड वो आपसे नहीं पूछते एंड आप सोचते हो यार इन लोगों ने मुझे क्यों चूज नहीं करा, या मान लो आपका ब्रेकअप हो जाता है, कोई आपको छोड़ देता है एंड आप सोचते हो यार इसने मुझे क्यों चूज नहीं करा, मेन कैरेक्टर एनर्जी ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता। मेन कैरेक्टर एनर्जी का क्वेश्चन होता है कि मैं इस सिचुएशन में ही क्यों आया कि कोई मुझे चूज करे, व्हाई वाज आई इवन अवेलेबल टू बी चूजन। इट्स नॉट दैट वाई दे डिडंट चूज मी, मैं अवेलेबल ही क्यों था। एंड दिस इज द गेम चेंजर। ये एग्जैक्ट वो तरीका है जिससे आप खुद को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे। आप खुद को खोते जा रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी को खोते जा रहे हो उन कमरों में फिट इन करने के लिए, उन कमरों में घुसने के लिए। खुद से एक सवाल पूछना, लास्ट 1 महीने में आपने कितने ऐसे डिसीजंस लिए जो आपने सिर्फ इसलिए लिए कि शायद सामने वाले को अच्छा लगे, जो करने का शायद आपका बिल्कुल मन नहीं था, बट जस्ट फिट इन करने के लिए आपने वो फैसला लिया। एंड अगर आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाते हैं तो यही तो है सबसे बड़ा साइड कैरेक्टर बिहेवियर। मेन कैरेक्टर एनर्जी औरों के जैसा नहीं बनता, मेन कैरेक्टर एनर्जी औरों को अपने जैसा बनाता है। मेरी भी लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो नहीं करे, बट मैं लाइफ में इतने सही तरीके से चलूंगी कि हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करे, क्योंकि लोगों को प्लीज करना ना बहुत ड्रेनिंग है और ये बस एक सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है। इसलिए रिस्पेक्ट इज वेयर मेन कैरेक्टर एनर्जी बिगिंस, liking is cheap, respect
इज एक्सपेंसिव। सेकेंड, मेन कैरेक्टर एनर्जी का बहुत हद तक ये मतलब है कि आप बाउंड्रीज सेट करते हो। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आप कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करते, आप कुछ नहीं बोलते, आप ओवरथिंक नहीं करते, यू जस्ट वॉक अवे। आप सिर्फ उस इंसान से दूर हो जाते हो। एंड ये एक इमेज सेटअप करता है पूरी दुनिया के सामने कि यार अगर इस इंसान से मेसअप करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिंपली निकल जाएगा वहां से। लोगों को ये लगता है दैट वॉकिंग अवे इज एक्चुअली फेलियर, बट नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थिंक अबाउट सिंड्रेला, उसकी जर्नी तब नहीं स्टार्ट हुई जब सब कुछ परफेक्ट था। हर जर्नी स्टार्टेड व्हेन शी लॉस्ट हर शू। लूजिंग वाज नॉट द एंड ऑफ हर स्टोरी, इट वॉज द बिगिनिंग। एंड रियल लाइफ भी ऐसी काम करती है। आपकी जर्नी तब स्टार्ट होती है व्हेन यू लूज समथिंग। जर्नी शुरू ही वहां से होगी जब आप कुछ खोगे। लीव दैट गाय, लीव दैट ड्रेनिंग जॉब, लीव द वर्जन ऑफ योरसेल्फ हु एडजस्ट जस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। इनफैक्ट इफ आई टेल यू, मेरा कॉलेज मेरे स्टार्टअप के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था, इसलिए आई चोज टू लीव दैट कॉलेज एंड बिल्ड माई स्टार्टअप। एंड शायद अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। शायद अगर मैं प्लान करती कि नहीं मैं कॉलेज ही कंटिन्यू करूंगी तो शायद जो भी मुझे मिला है वो सब कुछ नहीं होता। इसलिए किसी बहुत बड़ी चीज़ के होने से पहले शायद आपको कुछ चीज़ें खोनी पड़े, शायद आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े, एंड वो कम्प्लीटली ओके है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है ना तो कुछ बड़ा नहीं होता। एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना, एक बहुत अच्छी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन एक अच्छी जिंदगी है। क्यों? क्योंकि जब आपकी जिंदगी अच्छी होती है ना तो आपको बहुत अच्छी की कभी डिमांड ही नहीं होती, बहुत अच्छी की कभी ज़रूरत ही नहीं फील होती। पर जब आपकी जिंदगी बुरी होती है ना, व्हेन यू लूज समथिंग, व्हेन योर लाइफ इज रियली बैड, वही ऐसा पल होता है जब आपको कुछ बहुत अच्छा चाहिए होता है। इसलिए मोस्टली लोग नॉर्मली अपनी लाइफ पूरी गुजार लेते हैं। उनको लगता है सब कुछ अच्छा तो है, हमें 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है, हमें ये तो मिल रहा है, हमारे पास ये इंसान तो है ही, क्या हो गया, ये हमारे को रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमको ज़्यादा प्यार नहीं करता, सब है ना, सब कुछ है, सब सही चल रहा है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा नहीं चाहिए। अ गुड लाइफ इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ बेटर लाइफ। सबसे पहले आपका कंफर्ट जाएगा, फिर आपकी फेमिलैरिटी जाएगी, फिर लोग जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हो गया आप। दैट विल बी द रियल यू। सो अगर आपकी लाइफ का भी कोई ऐसा फेस चल रहा है वेयर यू हैव लॉस्ट समथिंग, डोंट वरी, it's the beginning of something very beautiful. The story has not ended yet, it has just started. Number 3, एक main character energy बहुत अच्छे से फर्क समझती है between loneliness and aloneness। मतलब बहुत अच्छे से फर्क समझना एकांत और अकेलेपन के बीच में। अकेलापन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अकेलेपन से आप डरते हो, लेकिन एकांत एक स्ट्रैटेजी है। अलोननेस इज अ स्ट्रैटेजी, लोनलीनेस इज अ प्रॉब्लम। जब आप एकांत में, जब सिर्फ आप हो और आपके थॉट्स हैं, आप उस मोमेंट को पूरी तरीके से एंजॉय करना सीख जाओगे ना, जब आपको किसी और की ज़रूरत महसूस होनी बंद हो जाएगी ना, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। यही है जब आपको ट्रूली फील होता है दैट यू आर द मेन कैरेक्टर। यू डोंट नीड एनीवन एल्स, मे बी एवरीबडी एल्स नीड्स यू, बट आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अकेलेपन से डरना बंद करो। फालतू लोगों के साथ हैंग आउट जो आप करते हो जस्ट ताकि आप अकेले ना रहो, फालतू लोगों को जो आप एंटरटेन करते हो जस्ट ताकि आप अकेले ना रहो, स्टॉप इट राइट नाउ। अपने एकांत को, अपनी अलोननेस को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करो, पूरी तरीके से एंजॉय करो। अकेले कुछ भी करो यार, अकेले कुकिंग करो, अकेले पेंटिंग करो, अकेले अपनी कोई हॉबी परस्यू करो, अकेले गाने सुनो, अकेले ड्राइव करो, 1000 काम है इस दुनिया में करने को। एंड सबसे बड़ी चीज, अकेले खुद को स्किल अप करो, अकेले अच्छी वीडियोस देखो ऐसी जो तुमको लाइफ में आगे बढ़ने पे मजबूर करे, अच्छी स्किल्स सीखो, कुछ नया सीखो, कितनी सारी चीजें सीखने को। बट तुम अपने वो बेवकूफों वाले अकेलेपन की वजह से लोगों से बात करते हो जिससे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी। एंड ये कोई नॉर्मल कंसिस्टेंसी नहीं है जो हम रोज सुनते हैं कि आप कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, आप कंसिस्टेंटली जिम जाओ। दिस इज नॉट दैट कंसिस्टेंसी। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या आप कभी एक ऐसे इंसान से मिले हो कि आप एक कमरे में हो एंड अगर आप उस इंसान को देखो और आपके दिमाग में कोई काम हो कि यार ये काम होना चाहिए, तो आप सिर्फ उस इंसान से बोल दो वो काम एंड आपको पता है वो काम हो जाएगा। आपके घर में भी कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा जरूर होगा जिसका आप श्योर हो यार इसको वो काम देंगे ना तो वो काम पक्का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, बट देयर इज दिस पर्टिकुलर गर्ल अनुष्का हु आई लव द मोस्ट। उसका क्या है, वेन एवर आई एम इन अ रूम एंड मुझे किसी को कोई काम देना है, शायद मैं वो काम हमेशा उसी को दूँ क्योंकि मुझे पता है शी विल डू इट विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो काम पूरा हो गई। शी विल नेवर गिव एक्सक्यूजेस, शी विल नेवर टेल मी कि वो भूल गई, ये हो गया, वो हो गया, तबीयत खराब हो गई। आई नो शी विल डू इट एंड दिस इज हाउ मेन कैरेक्टर एनर्जी इज बिल्ट। इट इज बिल्ट बाय कंसिस्टेंसी इन वॉट यू से। एंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है लोगों को आप में कॉन्फिडेंस आता कैसे है? इट इज प्योरली थ्रू प्रिडिक्टेबिलिटी, कि उनको पता है कि यार अगर इस इंसान ने बोल दिया तो ये काम होगा क्योंकि ये इंसान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार ये चीज प्रूव कर चुका है। एंड सबसे अच्छी बात अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी इज कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ उतने ही टास्क के लिए कमिट करो जो आपको लगता है आप कर सकते हो, बट एक बार अगर आप किसी चीज में घुस जाओ ना, उसमें अपना 100% दो, उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। मेन कैरेक्टर ना हमेशा बहुत रिलायबल होता है। मेन कैरेक्टर के
आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको लगता है यार ये हमारा बंदा है, ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। मेरे आसपास मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उनको ये पता है टिल द टाइम आई एग्जिस्ट उनके साथ कुछ अनफेयर नहीं होगा। अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो मैं नोटिस करूंगी एंड माई टीम कैन वाउच फॉर दिस। अगर वो कुछ गलत करेंगे तो भी मैं नोटिस करूंगी। वो मेरे पे इतना रिलाय करते हैं, दे रिलाय ऑन मी लाइक एनीथिंग एंड रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक मेन कैरेक्टर हो तो पीपल शुड रिलाय ऑन यू। लोगों को आपके आसपास इतना मैग्नेटिक और फील होना चाहिए, दे शुड फील जब तक ये इंसान है ना हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आपका जो इंसाफ का तराजू है ना वो बहुत सटीक होना चाहिए। नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर योर आर्ट। दिस इज द ओनली रीजन क्यों लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। मैं आपको समझाती हूँ। देखो आप जिस भी स्किल में अच्छे हो ना, वॉट एवर यू डू, आप उस स्किल के मास्टर होने चाहिए, तभी आपके आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई फिगर्ड आउट व्हाई पीपल रिस्पेक्ट मी, व्हाई पीपल इन माई टीम और एट माई होम और इन फैमिली फंक्शंस दे रिस्पेक्ट मी, बिकॉज रिस्पेक्ट इज डायरेक्टली लिंक टू स्टैट्स। अगर आप ये क्लेम करते हो कि एक स्किल ऐसी है जो आपको सबसे अच्छे से आती है, तो उसका क्या आउटकम है, उसका क्या प्रूफ है, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं कि आप उस चीज में अच्छे हो। इफ आई से आई एम वेरी गुड विद स्पीकिंग ऑन कैमरा, आई मेक रियली गुड वीडियोस, उसका क्या प्रूफ है, क्या स्टैट्स है। बोल तो कोई भी सकता है, बट यस स्टैट्स है। आई हैव 2 accounts on Instagram, both at 1 million followers. I have a YouTube channel, we have good presence on LinkedIn. I run a company named Phobet Media, जहाँ पर 70 से ज्यादा लोगों के Instagram accounts को हमने स्केल करा है। तो यही वो एग्जैक्ट स्टैट्स हैं जो ये बताती है that I am the master of my art. And again, me saying this is not out of arrogance. I am really proud of myself. And क्या कोई आपकी लाइफ में ऐसी चीज है जिसके लिए you are really proud of? That you think यार ये मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। या फिर इस चीज में आई एम इन द टॉप 10 पीपल इन माई सिटी, आई एम इन द टॉप 10 पीपल इन माई स्कूल एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ऐसी कोई स्किल है क्या आपके पास? अगर आप किसी चीज में मास्टर ही नहीं हो तो आपके पास कभी मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं हो सकती। देयर शुड बी वन थिंग जिसके लिए सब आपको रिस्पेक्ट करें। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो अपने स्कूल में सबसे अच्छा फुटबॉल खेलो। अगर आप कॉलेज में हो एंड अपने आप क्लास में टॉप करते हो तो ऑटोमेटिकली वो मेन कैरेक्टर एनर्जी आपके पास होगी। इसलिए मास्टर योर आर्ट। जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, आप इनको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना। एंड इस सब के साथ एक बोनस टिप, मेन कैरेक्टर एनर्जी को ना कभी भी किसी चीज से तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक उस चीज की वजह से उसको अगले 5 साल बाद भी फर्क पड़ना हो। जैसे आज मेरी टीम में एक टॉप मैनेजमेंट लेवल पर्सन ने रिजाइन करा बिकॉज दैट पर्सन गॉट some opportunity in his hometown. I felt bad about it थोड़ी देर के लिए, बट फिर मैंने ये सोचा क्या 5 साल बाद मुझे ये बंदा याद भी रहेगा, क्या 5 साल बाद मुझे इस चीज़ से फर्क भी पड़ेगा। एंड इंस्टेंटली मैंने वो थॉट अपने दिमाग से हटा दिया। इसलिए मेन कैरेक्टर एनर्जी की एक बोनस टिप ये है कि हर चीज़ को इसी तराजू में तोड़ लो। क्या 5 साल बाद इस चीज़ से मुझे फर्क पड़ेगा? क्या आज जो मेरा ब्रेकअप हो रहा है, क्या 5 साल बाद मेरे को ये चीज़ से इम्पैक्ट पड़ेगा? ब्रेकअप तो स्कूल में भी हुआ था एंड अब तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आज से 5 साल बाद भी शायद आज की सिचुएशन पे कोई फर्क ना पड़े। इसलिए एज अ मेन कैरेक्टर एनर्जी अपना इमोशनल स्पेस को ना बहुत प्रोटेक्ट करो। सिर्फ उन्हीं चीजों को दो थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर फॉर यू। आपको केयर तो करना है चीजों के लिए, बट केयर स्ट्रैटेजिकली इज व्हाट आई कैन टेल यू। एंड अगर कोई ऐसी चीज है जो सच में आज से 5 साल बाद भी मैटर करेगी, मतलब वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान फॉर इट, वर्क फॉर इट, फाइट फॉर इट, डू एवरीथिंग फॉर इट। एंड अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो ना, देन सून you'll realize you're no longer trying to be the main character, you just are now। इस वीडियो के साथ आप थोड़ी देर बैठना, जो भी आपने सीखा है एक बार फिर से देख के उससे नोट्स बनाना एंड सच में थोड़ी देर एकांत में सोचना कि ये 5 की 5 चीज़ें आप कैसे आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो। इसको किसी के साथ शेयर मत करना, इसको लाइक कमेंट कुछ भी मत करना, बट बस इस वीडियो के साथ थोड़ी देर शांति से बैठना एंड सच में सोचना। थैंक यू, दैट वाज रिया उप्रेती फॉर यू।